शहर से विवाह करके आई आशा जब से अपने ससुराल एक गांव में आई तब से देख रही थी कि घर में उसकी बुजुर्ग दादी सास का अपमान होता है। घर में उसके पति रवि के अलावा उसकी सास और दादी सास थी, बस 4 लोगों का परिवार। उसने ये बात अपने पति रवि से कही तो वह बोला, ये घर की औरतों का मामला है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। आशा समझ गई जो कुछ करना है वह उसे अकेले ही करना होगा। जब भी उसकी सासू माँ दादी सास का अपमान करती वह विचलित हो जाती। उसके मायके में आपके उसके दादा पापा और मम्मी तो दादी का कितना ख्याल रखते हैं, और यहाँ एक बड़ी बुजुर्ग का तिरस्कार हो रहा है। वक्त पर खाना ना देना, बेवजह बातें सुनाना, चलते हुए ताने मार कहना। आशा को लगता कि उसे अपने सास पे इस बात पर बात करनी चाहिए, मगर फिर मन में आया, कहीं मैं सास से ये सब बातें कहूँ तो सासू माँ आप दादी माँ का तिरस्कार मत किया करो तो कहेगी कि कल की बहू आकर मुझे उपदेश दे रही है, और बात बजाय बनने के बिगड़ जाएगी। आखिर उसने एक उपाय सोचा। वह रोज़ अपने काम निपटा कर दादी सास के पास जाकर बैठ जाती, उसके पैर दबाने लगती। आशा की सासू माँ ने सोचा, जब ये नोटिस किया कि आशा ज़्यादा दादी सास के पास बैठने लगी तो वह सब उसे पसंद नहीं आया, और एक दिन आशा को गुस्से से पूछा, बहू तुम वहाँ क्यों जा बैठती हो। आशा जी ने अनजान बनते हुए पूछा, माँ जी कुछ काम है, आपको बताइए। काम को छोड़, पहले ये बता तू क्या वहाँ क्यों ज़्यादा बैठती है। माँ जी, मेरे पिताजी ने कहा था कि जवान लड़कों के साथ कभी बैठना ही नहीं, जवान लड़कियों के साथ भी कभी मत बैठना। जो घर में बड़े बूढ़े हो उनके पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना। हमारे घर में सबसे बूढ़ी ये ही है। अब आप ही बताइए मैं किसके पास बैठूं। तुम्हारे पिताजी ने कहा था ये वहाँ के तौर तरीके हमारे घर में नहीं चलेंगे, यहाँ तो हमारे तौर तरीके ही चलेंगे, समझी। माँ जी ने मुझे भी यहाँ के तौर तरीके सीखने हैं, इसलिए तो मैं उनसे पूछती रहती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती है, ताकि मैं भी आपकी तरह आपकी सेवा कर सकूं। अच्छा तो क्या कहा बुढ़िया ने। माँ जी, दादी जी बोल रही थी, अगर मेरी बहू समय पर भोजन दे, मुझे ताने ना दे, तो मैं उसी ही सच्ची सेवा मान लूँ। अच्छा तो क्या तू भी कल ऐसा ही करेगी। अब मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, मगर मेरे पिताजी ने कहा है कि बड़ों से ससुराल की रीति रिवाज सीखना होगा। आशा की बातें सुनकर सास डर गई। यह सब क्या, यदि मैं अपनी सास बर्ताव ऐसा करूँगी, वही बर्ताव मेरे साथ करेगी। यह तो कल मेरे बुढ़ापे के लिए खतरनाक हो सकता है। अचानक एक जगह कोने में मिट्टी के बर्तन इकट्ठे पड़े देखकर सासू ने पूछा, बहू ये मिट्टी के बर्तन क्यों इकट्ठे कर रही हो। आशा ने कहा, आप दादी जी को ऐसे ही बर्तनों में भोजन देती हो, इसलिए मैंने पहले ही ये बर्तन जमा कर लिए हैं, ताकि कल क्या क्या मतलब, तो तुम मुझे कल मिट्टी के बर्तनों में भोजन कराएगी। अब आप ही ने तो थोड़ी देर पहले कहा था कि आपके यहाँ की रीति रिवाज चलेगी। हमारे घर में तो बड़े बुजुर्गों को आदर से अच्छे से बर्तनों में भोजन परोसते हैं। अरे यह कोई रीति थोड़ी ही है। तो आप दादी सास को इन बर्तनों में खाना क्यों देती हो। माँ जी, वो तो इसलिए कि थाली कौन मांजेगा। थाली तो मैं मांज दूंगी, ठीक है तो है। तू कल आज से उन्हें थाली में खाना देकर और उसे ये मिट्टी के बर्तन उठाकर बाहर फेंके। अब बूढ़ी दादी सास को थाली में भोजन मिलने लगा, लेकिन आशा ने नोटिस किया कि सबको भोजन देने के बाद जो बाकी बचे वह खिचड़ी को खुचरन बची हुई दाल दादी जी को दे जाती थी। आशा ने एक दिन ऐसा खाने को हाथ में लेकर देखने लगी तो सास ने पूछा, क्या देख रही हो बहू। माँ जी, मैं देख रही हूँ कि बड़ों को भोजन कैसे दिया जाता है। ये तो यहाँ की रीत होगी। ऐसा भोजन देने की कोई रीति थोड़ी है, मतलब तो फिर आप दादी जी को ऐसा भोजन क्यों देती हो। अरे बूढ़ों को पहले ही भोजन करा देने कौन देने जाए। आप आज्ञा दो तो मैं दे दूँगी। अच्छा ठीक है, तो तू पहले दादी जी को भोजन दे दिया कर।
अच्छा लगा। रसोई बनाते ही आशा ताज़ी खिचड़ी, ताज़ा फुल्का दाल साग लेकर दादी सास जी को दे आती है। दादी सास जी तो मन ही मन आशीर्वाद देने लगती है। दादी माँ दिन भर एक खटिया से पड़ी रहती और वह खटिया भी लगभग टूटी हुई, उसने बंदरवार की तरह मूंछ नीचे लटकी थी। आशा ने बड़े गौर से देखा और यह सब देख उसकी सासू बोली, अब क्या देख रही हो माँ जी? मैं देख रही हूँ कि बड़ों की खाट कैसे दी जाती है। अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो, बड़ों को ऐसी खाट थोड़ी ही देते हैं, यह तो टूट जाने से ऐसी हो गई है। अच्छा, तो दूसरी क्यों नहीं बिछा देती? ये एक काम कर, तू बिछा दे दूसरी। अब बूढ़ी काकी के लिए निवार की खाट लाकर बिछा दी गई। एक दिन कपड़े धोते समय आशा दादी जी के कपड़े देखने लगी। कपड़े छलनी हो रखे थे। कपड़ों को गौर से देख रही थी। आशा को उसकी सासू ने कहा, अब क्या देख रही हो बहू? देख रही हूँ कि बूढ़ों को कपड़े कैसे दिए जाते हैं। फिर वही बात, अरे कपड़े ऐसे थोड़े ही दिए जाते हैं, यह तो पुराना होने पर ऐसा हो जाता है। तो फिर वही कपड़ा रहने दे क्या, तू बदल दे। आशा ने मुस्कुरा कर दादी के कपड़े, माँ के कपड़े, चादर, बिछौना आदि सब बदल दिया। उसकी चतुराई ने बूढ़ी दादी माँ का जीवन सुधर गया। दोस्तों, ये सब बातें आपको पुराने ज़माने की लग रही होगी, ये सच भी है, क्योंकि आज कल जो तो बहू मुंह फट होकर सामने से विरोध कर सकती है। ऐसी गलत रीतियों का, तौर तरीके का इस कहानी का असली मकसद आपको यह बताने का था कि कहने भर से ही असर नहीं पड़ता, बल्कि आचरण का असर पड़ता है। जैसे आपको करते हुए देखकर लोगों को सीखने का मौका मिलता है, अपने वर्तमान में अपना भविष्य दिखाने का। असल में जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, यह तो समझदार बहू ने समझा दिया। मगर यदि आप समझना ही नहीं चाहते तो कल होने वाली आपकी परिस्थिति आप वर्तमान में ही तय कर रहे हो। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय माता दी।